गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आज मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आनी क्षेत्र के हमारी माताओं का, बहनों का, बुजुर्गवानों का और जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं ताउम्र आप लोगों का आभारी रहूंगा। हमारे बीच रामपुर के माननीय विधायक श्री नंदलाल जी, श्री बुद्धि सिंह ठाकुर जी जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू के अध्यक्ष हैं, श्रीमती चंद्रप्रभा नेगी जी जो हमारी जिला परिषद रामपुर की अध्यक्षा है, श्री उपेंद्र कांत मिश्रा जी, श्रीमती राजकुमार सोनी जी, श्री पंकज परमार जी जो हमारे जिला परिषद कुल्लू के अध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं, श्री अतुल शर्मा जी, श्री चंद्रकेश शर्मा जी। और हर परिस्थिति को आप बहुत अच्छी तरीके से देख भी रहे हैं और हर परिस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं। एक जमाना हुआ करता था जब भेड़ चाल होती थी, लोग इतने शिक्षित नहीं थे, महिलाएं गांव में इतनी शिक्षित नहीं थी और जो भी पुराने ज़माने में एक गांव का मौजीज़ आदमी जो कह देता था, कोई लंबरदार है वो कुछ कह देता था, तो पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा गांव ही वहीं पर ही चल पड़ता था। पहले के ज़माने में जब, हालांकि राय साहब के साथ ऐसा नहीं था, वीरभद्र सिंह जी के साथ, मगर कई और रजवाड़े थे जो लड़ते थे चुनाव, तो वो गांव में जाकर वहाँ के जो दो चार मौजीज़ लोग हैं, गांव भी नहीं जाते थे, एक पहाड़ी पे उनको बुला लिया, उनसे बात बूत करी और उनसे ही लून लोटा करवा दिया और वही आगे जाकर गांव को कहते थे कि हमारी बात हो गई हुई है और आपने, पूरे गांव ने अब जो है इनको समर्थन देना है। मगर आज जमाना बदल चुका है, आज सब लोग शिक्षित हैं, आज सब युवा शिक्षित है, महिलाएं शिक्षित है, युवा शिक्षित है और जो परिस्थितियां आज देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, क्षेत्र के अंदर है, उसके बारे में बहुत जागरूकता हर चीज के बारे में है। अगर हम मंच के माध्यम से आकर आपके बीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, घोषणाएं करें, मगर वो चीजें जमीन स्तर पे ना उतरे, उन चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आज यहाँ पे बहुत से लोगों ने मेरे स्वर्गीय पिता राजा वीरभद्र सिंह जी को याद किया और उनकी बहुत सी जो यहाँ की स्मृतियां हैं, यहाँ के विकास कार्य हैं, उसके बारे में यहाँ पे अपने मन से उसके बारे में संबोधित किया। मैं उन चीज़ों को नहीं दोहराना चाहता हूँ, मगर एक चीज़ जो उनकी मुझे क्या, सब लोगों को उसके बारे में मालूम है कि एक बारी अगर वो कोई घोषणा कर देते थे या एक बारी अगर उन्होंने कोई किसी क्षेत्र में जाके अनाउंसमेंट कर दी, मजाल है कि कोई व्यक्ति उस चीज को रोक पाए। वो पत्थर की लकीर थी, पत्थर की लकीर, और वो बनकर ही रहता था, होकर ही रहता था। उसको कहते हैं मुख्यमंत्री, उसको कहते हैं नेता, जो बात कहें उस बात को डंके की चोट पर जो है वो सरकार के माध्यम से पूरा करवाएं। मैं जो यहाँ पे विकास कार्य हुए उनके कार्यकाल में उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत लंबा समय लग जाएगा। बहुत लोगों ने उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर भी चुके हैं और मुझसे बेहतर आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज है, ज्ञान है, चाहे वो यहाँ के कॉलेज है, यहाँ के अस्पताल है, यहाँ के सड़क के निर्माण की बात है,
हर चीज जो उन्होंने समय समय पर अपने अलग अलग मुख्यमंत्री काल के दौरान करवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां जहां जाते हैं कहते हैं कि ये मेरा दूसरा घर है। करसोग में मैं पिछले कल 2 दिन पहले था, वहां पे भी यही कहते हैं करसोग मेरा दूसरा घर है। आनी आते हैं कहते हैं आनी मेरा दूसरा घर है। कुल्लू जाते हैं कहते हैं कुल्लू मेरा दूसरा घर है। मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा, हालांकि उम्र में उनसे छोटा हूं, मगर उनको विनम्रता से ये सलाह देना चाहूंगा कि बोलने से दूसरा घर नहीं बनता है, कर्म करने से आपका दूसरा घर बनता है या आपका घर बनता है। राजा वीरभद्र सिंह जी ने 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कभी भी ये नारा नहीं दिया कि मैं किसी जिला से संबंध रखता हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं शिमला का मुख्यमंत्री हूं। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश के सबसे गरीब व्यक्ति का, सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति का, जो पंक्ति में सबसे आखिरी व्यक्ति खड़ा है, उनका मैं मुख्यमंत्री हूं। चाहे वो पांगी का है, चाहे वो भरमौर का है, चाहे वो ऊना का है, चाहे कांगड़ा का है, चाहे सिरमौर का है। ये नई चीज हम हिमाचल प्रदेश के अंदर देख रहे हैं। ये नया नारा हम हिमाचल प्रदेश के अंदर सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री मंडियाली है, मुख्यमंत्री मंडी का है। मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये आह्वान करना चाहूंगा, विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि 60 साल की राजनीतिक तपस्या के बाद, 60 साल की राजनीतिक कार्यकाल के बाद राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश को एक धागे में पिरोने का काम किया है। आप कृपया कर उन मोतियों के माला को तोड़ने का काम ना करें। हिमाचल प्रदेश एक था। हिमाचल प्रदेश का चाहे पांगी का इलाका है, चंबा का इलाका है, आनी का इलाका है, रामपुर का इलाका है, किन्नौर का इलाका है, हम यूनाइटेड हैं, हम एक थे और हमेशा एक रहेंगे। जिस तरीके की आपकी क्षेत्रवाद की बुनियाद आप हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू करने की प्रथा आपने चलाई है, यह हिमाचल प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी। आज मंच के ऊपर हम विपक्ष में हैं, कल आप लोगों के आशीर्वाद के साथ हम आएंगे, सरकार में बनकर यहाँ पर आप लोगों के बीच में आएंगे। मगर हम कभी भी आपको क्षेत्र के नाम पे बांटने की सोच नहीं रखेंगे। हमारा काम है आपको एक मंच के ऊपर लेके आना, एक सोच के साथ आगे बढ़ना, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर हर क्षेत्र के, हर धर्म के, हर जाति के लोगों को साथ ले जाना हमारा प्रथम दायित्व है। और हमारे जो देव समाज है हिमाचल प्रदेश का, मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उनकी भी बहुत जो है आस्था हमारे देव समाज में। ये हमारा दायित्व बनता है, प्रदेश का दायित्व बनता है, प्रदेश के युवाओं का दायित्व बनता है कि हम अपने देव समाज में अपनी असीम कृपा और अपनी निष्ठा, अपनी आस्था बनाए रखें। मगर उसमें भी केवल जय श्री राम का नारा देकर बात नहीं बनने वाली है। हमको अगर यहाँ पर ये नारा दिया जाएगा प्रदेश के अंदर हर चीज में जय श्री राम, जय श्री राम, हम भी राम को मानते हैं, हम श्री कृष्ण को मानते हैं, मगर हमको ये याद रखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में अगर देव समाज के लिए, देवी देवताओं के लिए, देवी देवताओं के मंदिर के निर्माण, पूरा निर्माण के लिए सबसे ज्यादा कार्य किसी ने किया, धर्म को बचाने के लिए कोई कानून हिमाचल प्रदेश में 2005 में कोई सरकार लेकर आई तो वीरभद्र सिंह की सरकार लेकर आई। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो एक समय में यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा था उसको रोकने के लिए जो कानून लेकर आए वो राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच थी। आज पूरे देश के अंदर नारा दिया जा रहा है कि हमको हिंदू समाज को बचाना है, हिंदू समाज को बचाना है। ये नारा वीरभद्र सिंह जी ने 2005 में दे दिया था और हम वो कहने में कम विश्वास रखते थे, काम करने में ज्यादा विश्वास रखते थे और हमको उन्हीं की राह पर आगे बढ़ना है। आज मैं कोई राजनीतिक भाषण देने यहाँ पे आप लोगों के बीच में
उपस्थित नहीं हुआ हूं, ना ही किसी विधायक के रूप में आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में आज आप लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप लोगों को ये पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस इलाके को परोया, इस इलाके की आवाज को सुना, इस इलाके को बिन मांगे यहाँ का विकास करवाया। पिछली बातें तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था, मगर जो पिछली सरकार कांग्रेस पार्टी की थी उस समय मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष था और मैं इस बात का साक्षी हूँ कि यहाँ के विधायक के मांगने के बिना, विधायक के डिमांड करने के बिना, जैसे हमारा रामपुर है या रोडू है या आनी है, यहाँ पे एक एक कार्यकर्ताओं के बोलने पर जो मांगा उससे दुगना जो है वो आनी निर्वाचन क्षेत्र को दिया है। मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस तरीके से आपकी आवाज को, आनी निर्वाचन क्षेत्र की आवाज को विधानसभा के अंदर रखना चाहिए था, उसमें माननीय विधायक जो है आपकी महत्वाकांक्षाओं पे पूरा नहीं उतरे हैं। ये बात मैं उनकी निंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर हम भी अंदर विधानसभा में देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ की आवाज को रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। मुझे दुख होता है, कभी कभी मन करता है कि मैं खुद खड़ा होकर आने की आवाज को अंदर रखूं, मगर हमारी भी थोड़ी लिमिटेशन होती है और थोड़ी सी एक गरिमा है, उसको हमको भी बनाकर रखना पड़ती है। मगर अगर बात इस पे आ जाएगी, नौबत इस पे आ जाएगी, तो मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हम आपकी आवाज को विधानसभा के अंदर उठाएंगे। और अगर ये लोग आपकी आवाज को नहीं उठा सकते हैं, भाजपा के लोग आपकी आवाज को नहीं उठा सकते हैं, हम काफी हैं आपकी आवाज को उठाने के लिए, पूरी मजबूती के साथ आपकी आवाज को उठाएंगे। और यहाँ पे जो कार्य राजा वीरभद्र सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकारों में करवाया है, उसको और ऊंचाइयों में आने वाले समय में ले जाने का कार्य हम करेंगे। बहुत से लोगों ने मेरी माता श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का नाम लिया है, मगर अभी तक ऐसा कोई निर्णय जो है वो पार्टी के माध्यम से नहीं लिया गया है और ना ही श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने व्यक्तिगत रूप से कोई इच्छा जो है वो चुनाव लड़ने की जग जाहिर करी है। मगर मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि जब जब पार्टी के ऊपर कोई विपरीत परिस्थिति आई है या पार्टी किसी मुश्किल दौर से गुजर रही हो, हमारे परिवार ने, श्री वीरभद्र सिंह जी ने कभी कांग्रेस पार्टी को जो है वो पीठ नहीं दिखाई है। उन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी। 1977 में इमरजेंसी के बाद जब कांग्रेस मुख्यालय का दफ्तर शिमला के अंदर बंद हो गया था, जनता पार्टी की सरकार थी, बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर जनता पार्टी में चले गए थे। उस समय राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपना निजी निवास हॉली लॉज में 3 साल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को वहां से चलाया और उन्होंने हमको यही सीख दी है, हमेशा यही बात करी है कि अच्छे समय में हो ना हो, मगर विपरीत परिस्थितियों में आपने हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहना है। और अगर ऐसा कोई बात बनती है तो निश्चित तौर से अगर पार्टी का कोई ऐसा आदेश आता है, हाईकमांड इसके बारे में हमसे जो है बात करती है, तो निश्चित तौर से इन चुनावों के बारे में मंथन किया जाएगा और हम कांग्रेस पार्टी के लिए और प्रदेश की आवाज को मजबूत करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस बात का मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मगर उसके साथ साथ आपसे ये भी आह्वान करना चाहता हूं, पिछले कल मैंने ये बात करसोग में भी करी कि असली नेता वो है, असली नेता हम नहीं है जो यहाँ मंच पे बैठे हैं, असली नेता वो नहीं है जो नारे लगा रहे हैं। ये सब चीजें आज है कल नहीं होगी। असली नेता वो है जो अपने बूथ पर चुपचाप रहकर कांग्रेस पार्टी के लिए लीड दिलवाता है। यहाँ पे करीबन 130 बूथ जो है वो आनी के अंदर है। वहाँ के जो हमारे बूथ के एजेंट हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के सदस्य हैं,
मैंने परसों करसोग में भी ये बात कही, आज उस बात को यहाँ पे दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे नारे लगाकर हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे हैं। जब तक हम अपना नारा अपने बूथ पर नहीं लगाएंगे और अपने गांव में, अपनी पंचायत में कांग्रेस पार्टी को लीड नहीं दिलवाएंगे, तब तक हम जीत को सुनिश्चित नहीं कर सकते। और जब जिस बूथ से कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा लीड मिलेगी, मैं आश्वासन दिलाता हूं कि वहां का नारा मैं खुद उस व्यक्ति का जो है जाकर कांग्रेस पार्टी के साथ लगाऊंगा और उनका धन्यवाद करेंगे। हमको सबसे ज्यादा हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता है, जो हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, जो हमसे नहीं मिल पाते भीड़ भड़ाके में, नारा नहीं दे पाते, मगर सबसे पीछे की पंक्तियों में बैठकर कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपके पेड़ के चबूतरे के नीचे बैठकर जब कोई बातें लगती है तो वहां पे कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज को डिफेंड करते हैं। कभी महिलाओं के बीच में बैठकर कोई बातें होती है तो वहां पे कांग्रेस पार्टी का संरक्षण करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के असली सिपाही हैं और उनका संरक्षण करना, उनकी हौसला अफजाई करना, ये हमारा दायित्व बनता है। तो ये मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी यहाँ से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का होगा, वैसे तो यहाँ पे बहुत सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी के, मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, मगर एक विनम्र निवेदन मैं छोटा भाई होने के नाते सभी नेताओं से करना चाहूंगा कि हमारी शक्ति तभी है, हमारी बल तभी है अगर हम एक आवाज में, एक मंच में एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन रहेगा कि हमको मिलकर आगे बढ़ना है।